गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में आज अपनी लेक्चर नंबर 42 है और इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन थ्योरी डिस्कस करेंगे और रिटायरमेंट वाले चैप्टर का पूरा सिलेबस अपन इस बैच के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर 20 तक में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है और लेक्चर नंबर 21 से 41 तक में हमने चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट किया है। आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बैच में हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस अकाउंटेंसी का कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योरसेल्फ कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे जो है 3 बजे मिलती है। आज की क्लास थोड़ी सी टाइम से लेट हो गई है, तो अपन इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो सीबीएसई का जो पेड बैच है वो हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कवर्स एकेडमी पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस जो है क्लास 12 सीबीएसई का अकाउंटेंसी का यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें क्लास के बारे में, ठीक है। और आज के इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। मीनिंग एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के रिटायरमेंट पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पर अराइज होती है, और फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे। गेनिंग रेशो का अपन मीनिंग देखेंगे और गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो में डिफरेंस सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक वो है आपका पार्टनर्स द्वारा एडमिशन लेना। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर जो है किसी भी पार्टनर्स को प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। इन अ पार्टनरशिप फर्म एनी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू दी फर्म। फर्म को प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। किसी पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पर जो पुरानी पार्टनरशिप होती है बच्चों, वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है और नई जो है वहाँ पर एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बनती है। नई पार्टनरशिप वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आती है और फर्म कंटिन्यू रहती है। When a partner retires, the old partnership ends, but the firm continues, and the new partnership established between the remaining partners. This is called reorganization of the partnership firm. एक तरह से इसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। When a partner voluntarily or for some other reasons leaves the firm, मतलब कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से या किसी कारण से फर्म से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। ये सिचुएशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 32(1) के अकॉर्डिंग अ पार्टनर में विड्रॉ फ्रॉम द फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। पार्टनर फर्म से कब रिटायर हो सकता है, अलग हो सकता है? बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर्स के अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर कोई पार्टनर फर्म से अलग हो सकता है। इन केस ऑफ वॉलंटरी पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप ऐच्छिक पार्टनरशिप है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो अदर पार्टनर्स को देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। Thus, any partner can retire from the firm due to old age, ill health, mutual differences और एनी अदर रीजन। तो इस तरह से कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। उसका रिटायर होने का कारण ओल्ड एज हो सकता है, इल हेल्थ हो सकती है और म्यूचुअल
डिफरेंसेज हो सकते हैं, या और कोई दूसरा रीजन हो, उससे फर्म कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा, कि जब पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पर अराइजेज होती है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना सबसे बड़ी हमारी पहली प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। वैल्यूएशन होता है, अकाउंटिंग होता है और एडजस्टमेंट होता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। डिवीजन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है, उनका अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई भी पार्टनर फर्म से अगर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, वो चीज अपन फाइंड आउट करते हैं। पेमेंट टू द पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट देते हैं, पहले उसका पेमेंट कितना करना है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, उसके बाद में उसको कितना पेमेंट करना है वो हम पेमेंट करते हैं, और कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट अपन वन बाय वन करके अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने। टू फाइंड आउट दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो फाइंड आउट दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म और डाइज, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स उससे लेते हैं। तो विच इंक्रीजेज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होता है। Therefore, on retirement of death of any partner, the new profit sharing ratio of the remaining partner is calculated. भाई जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो अपना प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनका रेशो चेंज हो जाता है। इसलिए हमें नए रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में, अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल डिवाइड फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं फ्यूचर वाले प्रॉफिट को जिस रेशो में डिवाइड करते हैं उसे ही हम न्यू रेशो कहते हैं। और न्यू रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है, व्हेन द न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर दे रखे, ए बी और सी, इनका रेशो है 3:1। अगर मान लीजिए फर्म से ए रिटायर होता है तो बी और सी का ओल्ड रेशो 2:1 ही न्यू रेशो हो जाएगा। अगर मान लीजिए फर्म से बी रिटायर होता है तो ए और सी का जो ओल्ड रेशो है यही न्यू रेशो हो जाएगा। और अगर सी फर्म से रिटायर होता है तो ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वही उनका न्यू रेशो हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन में यहाँ पर सॉल्व होता है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास व्हेन अ पार्टनर अक्वायर्स द एंटायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है कोई पार्टनर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है जो पार्टनर लेता है उसका हिस्सा वहां पर इंक्रीज हो जाता है। तो परचेजिंग पार्टनर विल इंक्रीज देयर, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ अदर पार्टनर। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बी सी तीन पार्टनर है, 5, 3 और 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ए जो है सी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, सी। ठीक है, और सी का जो शेयर है पूरा का पूरा किसने ले लिया, ए ने ले लिया। अब ए का शेयर पहले से कितना है, 5/10, और सी का शेयर कितना था, 2/10, ये भी किसने ले लिया, ए ने। तो ए का शेयर कितना हो गया, 7/10, और बी का शेयर कितना रहेगा, 3/10। तो यहाँ पर न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3। तो इस प्रकार से कोई पार्टनर अपना शेयर किसी पार्टनर को देता है तो ऐसी कंडीशन में उसे हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन पर्टिकुलर रेशो, देन इन सच अ सिचुएशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज डिटरमाइनिंग बाय द एडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर टू द ओल्ड पार्टनर। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पार्टनर मान लीजिए सी रिटायर होता है और सी का शेयर कितना है, 2/10। सी का शेयर 2/10 है, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अब सी अपना आधा शेयर 1/10 ए को देके जा रहा है, और 1/10 बी को देके जा रहा है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेशो में देके जा रहा है। तो देखो अब ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर पहले कितना था 5/10, यहाँ पर 5/10 था, और सी से कितना मिल गया 1/10, तो इसका शेयर कितना हो गया 6/10। और बी का पहले से कितना था, यहाँ कर लेते, बी का पहले से था यहाँ पर 3/10, और सी से कितना मिल गया 1/10, तो इसका शेयर कितना हो गया 4/10। तो इस प्रकार से दोनों पार्टनर्स का शेयर हो गया 6:4, यानी कि 3:2। तो इस तरह से न्यू रेशो अपन यहाँ पर निकालेंगे। बाकी अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ इन टॉपिक्स को अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है बच्चों गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज द प्रोपोर्शन इन विच द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स जिस हिस्से में लेते हैं, मतलब जिस रेशो में लेते हैं, उसे हम गेनिंग रेशो कहते हैं। और गेनिंग रेशो को हम गेन रिसिप्ट रेशो, यानी कि लाभ प्राप्ति का अनुपात और अधिलाभ अनुपात भी कहते हैं। इस रेशो की कैलकुलेशन क्यों करते हैं, दिस रेशो इज कैलकुलेटेड सो दैट द रिमेनिंग पार्टनर शेयर गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन द सेम प्रोपोर्शन एज द प्रॉफिट्स। मतलब जब पार्टनर कोई फर्म से रिटायर होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल होती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स इसी गेनिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, जाने वाला पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, और जब गुडविल लेकर जाएगा तो वो गुडविल किसको मिलेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर किस हिस्से में, किस रेशो में उस गुडविल को वहन करेंगे, तो वो रेशो होता है हमारा गेनिंग रेशो। मतलब जिस रेशो में उनको गेन होता है उसी रेशो में उस गुडविल को वो डिवाइड करते हैं। गेनिंग रेशो के लिए देखो क्या होता है, पहला पॉइंट है यहाँ पर है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दे रखा है और ओल्ड रेशो भी दे रखा है। न्यू रेशो दे रखा है रिमेनिंग पार्टनर्स का, और ओल्ड रेशो दे रखा है सभी पार्टनर्स का। तो न्यू रेशो में से आप ओल्ड रेशो माइनस करके गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा, उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे। इसके बाद में बच्चों अब हमारे पास एक टेबल आती है, डिफरेंस बिटवीन रेशो ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो के बीच में डिफरेंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो मीनिंग के बेसिस पे अपन डिफरेंस यहाँ पर बता सकते हैं कि इन दिस द रिमेनिंग पार्टनर्स रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर। यानी जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स रिसीव करते हैं। और सेक्रीफाई में क्या होता है कि पुराने जो पार्टनर्स होते हैं न्यू पार्टनर के लिए अपने लाभ का हिस्सा जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाई करते हैं। वो जो ओल्ड पार्टनर्स है अपना प्रॉफिट का हिस्सा न्यू पार्टनर को देते हैं। तो ये मीनिंग के आधार पर इसका डिफरेंस हो गया। इसके बाद में कैलकुलेशन का जो टाइम होता है, रिटायरमेंट पे ही हम गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। गेनिंग रेशो कब निकालते हैं, पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर, या मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ होने पर। और सेक्रीफाई रेशो कब निकालते हैं, जब पार्टनर का एडमिशन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आपका गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है। और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करें तो ये हमारा सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो गेनिंग रेशो इसलिए निकाला जाता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डेथ हुई है पार्टनर है, उसके हिस्से की जो गुडविल है वो रिमेनिंग पार्टनर्स इसी रेशो में वहन करेंगे, यानी बियर करेंगे, बोर्न करेंगे। टू अनेबल द रिटायरमेंट और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो किस रेशो में बोर्न करेंगे, गेनिंग रेशो में, इसलिए हम गेनिंग रेशो की बात करते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाने लायक, तो इसको अच्छे से याद कीजिए। सेक्रीफाई रेशियो क्यों निकालते हैं, तो न्यू पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल होती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो गुडविल मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमारे पास में यहाँ पर लास्ट पॉइंट दे रखा है इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्ट की बात यह है कि इसका इफेक्ट क्या होता है कि गेनिंग रेशो का इफेक्ट ये होता है कि इससे रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
पार्टनर्स के प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। और सेक्रीफाई रेशियो से क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उसके प्रॉफिट में क्या होती है, कमी होती है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर आपका 3 स्टार्ट कर दिया है, और लेक्चर नंबर आपका 42 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो क्लास को आप अच्छे से अपने नोट्स अपनी नोटबुक में नोट करते चले, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अपन कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।